तो भाई लोग आप लोग कैसे हो। आज मैं लेके आया हूँ हाउ टू गेट एस। तो भाई लोग अगर आपको एस रीच करना है तो आपको एकदम सेफ खेलना पड़ेगा। और फिर आप लोग अगर कोशिश करिए कि 5 से 6 घंटे खेलें। और सबसे मेन होती है लॉबी। अगर आपकी नूब लॉबी आती है तो आपका बहुत कम प्लस होगा, और अगर हार्ड लॉबी आती है, प्रो लॉबी आती है, तो आपका बहुत बहुत बढ़िया प्लस होगा। और टाइमिंग भाई, आप हमेशा कोशिश करिए कि आधी रात को 2 बजे आप 2 बजे से लेकर के सुबह 7 बजे तक आप रैंक पुश करो भाई। एकदम आराम से आप पुश कर लोगे, बहुत ज़्यादा आपका प्लस होगा। और आप चाहे एस कॉन्करर किसी भी टियर में हो, आपको एकदम नूब बंदे मिलेंगे, एकदम नूब। तो भाई आप लोग, और आपको एकदम सेफ खेलना होगा। या तो मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप कैंपिंग करो, बट कभी कभी करनी पड़ती है। अगर आप लोग रश खेलते हो तो आपको एक बार माइनस हुआ तो आपको 3-4 मैच लग जाएंगे उसको रिकवर करने में। तो भाई जो भी करना सोच समझ के करना, ठीक है। और टीममेट्स, अगर आपको रैंक पुश करना है तो आप किस सोलो में करना चाहते हैं, कि डुओ में करना चाहते हैं, कि स्क्वाड में करना चाहते हैं। अगर आप सोलो में करना चाहते हैं तो भाई बहुत हार्ड है, क्योंकि सोलो में आप सिर्फ अकेले होते हो, आप नॉक नहीं होगे, डायरेक्ट किल हो जाओगे। और डुओ में आपको, सोलो में एक चीज़ अच्छा भी होता है कि उसमें आपको कम पॉइंट चाहिए होता है कॉन्करर जाने के लिए। और आपको डुओ में, लेकिन उसमें बहुत हार्ड होता है। डुओ में भाई आप आराम से कॉन्करर रीच कर सकते हो। अगर आपके पास बढ़िया बंदा है, तो आपका पार्टनर बढ़िया है, तो आप कॉन्करर रीच कर सकते हो, जो कि आपके साथ 6 घंटे 7 घंटे खेल सके। ऐसा नहीं कि आराम से वो जब बुलाओ तो कहे नहीं भाई ये कर रहे वो कर रहे ही नहीं। भाई आपके पास वो बंदा होना चाहिए जो आप जब कॉल करें तो आ जाए, और अच्छा खेलता हो आपकी तरह। और फिर भाई अगर आप स्क्वाड में रैंक पुश करना चाहते हो तो आपको 3 बंदे एकदम बढ़िया चाहिए। और भाई अगर एक ट्रिक बताऊं, कोई यूट्यूबर आपको ये नहीं बताएगा, बट मैं बता रहा हूँ कि एक गोल्ड टियर का बंदा ले लो। अगर आप एक गोल्ड टियर का बंदा लेते हो तो आपको एक बेनिफिट होगा कि आपके लॉबी में सिर्फ डायमंड तक के ही बंदे आएंगे, कोई क्राउन एस का बंदा नहीं आएगा। अगर आप क्राउन पे हैं, एस पे पुश कर रहे हैं, तो अपने से लो टियर का एक बंदा रख लो और उसे लीडर बना के गेम स्टार्ट करो। तो इससे होगा क्या कि उसके टियर के हिसाब से बंदे आएंगे, आपके टियर के हिसाब से नहीं। और भाई स्क्वाड में भी थोड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि मान लीजिए आपकी स्क्वाड मर गई और आप जिंदा बचे हैं, रैंक पुश कर रहे हैं, तो आपको अगर आपके सामने एक पूरी स्क्वाड पड़ जाएगी तो आपको प्रॉब्लम है। मैं आपको कहूँगा कि आप डुओ में रैंक पुश करो, बट उसमें भी हार्ड होता है, क्योंकि उसमें भी पॉइंट्स बहुत कम मिलते हैं। सबसे ज़्यादा स्क्वाड में ही मिलते हैं। तो आपके पास, भाई मेरे पास तो अच्छे बंदे तो थे, तो मैंने स्क्वाड में ही रैंक पुश किया। तो भाई आप मैं कहूँगा कि आप ज़्यादातर वैकेंडी खेलें ज़्यादातर, क्योंकि वैकेंडी में भाई ज़्यादा पॉइंट्स मिलते हैं, माइनस बहुत कम होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू। तो भाई लोग आप लोग कैसे हो। आज मैं लेके आया हूँ हाउ टू गेट एस। तो भाई लोग अगर आपको एस रीच करना है तो आपको एकदम सेफ खेलना पड़ेगा। और फिर आप लोग अगर कोशिश करिए कि 5 से 6 घंटे खेलें। और सबसे मेन होती है
लॉबी, अगर आपकी नूब लॉबी आती है तो आपका बहुत कम प्लस होगा, और अगर हार्ड लॉबी आती है, प्रो लॉबी आती है, तो आपका